एक बार बादशाह अकबर को पान की तलब हुई। उन्होंने अपने एक खास पान वाले को पान लगाने के लिए कहा। उसने पान बनाकर बादशाह को दे दिया। बादशाह ने चुपचाप पान खाया और उस पान वाले को अगले दिन आधा किलो चूना दरबार में लेकर आने को कहा। वह नहीं जानता था कि बादशाह ने उसे ऐसा क्यों कहा। वह चुपचाप चूना लेने बाजार चला गया। उसने दुकानदार से आधा किलो चूना मांगा। दुकानदार ने उससे पूछा कि इतना चूना क्यों खरीद रहे हो। उसने बताया कि किस तरह उसने बादशाह को पान दिया था। दुकानदार को समझते देर न लगी कि कुछ गड़बड़ है। उसने पान वाले को समझाया कि दरबार में चूना लेकर जाने से पहले बहुत सारा घी पीकर जाना। उसने सलाह मानकर वैसा ही किया और दरबार में जाने से पहले खूब सारा घी पी लिया। दरबार में पहुंचने पर बादशाह ने उसे सारा चूना खाने को कहा। वह हैरान रह गया। उसे उम्मीद न थी कि बादशाह ने उसे चूना इसलिए मंगवाया था, लेकिन वह तो इसके लिए तैयार था, इसलिए उसने सारा चूना खा लिया। इसके बावजूद उसे कुछ नहीं हुआ तो बादशाह ने उससे कारण जानना चाहा। उसने अपनी और दुकानदार की बातचीत के बारे में बादशाह को बता दिया। अब बादशाह उस व्यक्ति से मिलने को उतावले हो रहे थे जिसने उनके मन की बात को पहले ही जान लिया था। बादशाह ने हुक्म दिया कि उस दुकानदार को अगले दिन दरबार में हाजिर किया जाए। अगले दिन उस दुकानदार को दरबार में लाया गया। बादशाह ने उससे पूछा कि वह उनके मन की बात को कैसे समझ गया। तब दुकानदार ने कहा, हुजूर, जब यह आदमी मेरे पास चूना खरीदने आया था तो मैंने इससे पूछा कि इतने चूने का क्या करोगे। मुझे इसने बताया कि इसने आपको पान बनाकर खिलाया और फिर आपने उसे चूना लाने का हुक्म दिया। तब मुझे समझते देर न लगी कि जरूर गलती से इसने पान में चूना थोड़ा ज्यादा लगा दिया होगा, जिसे बादशाह के मुंह में छाले हो गए होंगे और इसी का एहसास करवाने के लिए आपने इससे चूना मंगाया। मैंने इसे सलाह दी कि दरबार में जाने से पहले घी पीकर जाना, जिससे अगर तुम्हें चूना खाना भी पड़े तो उसका असर कम हो जाएगा। यह दुकानदार और कोई नहीं बीरबल ही थे। एक दिन बादशाह अकबर ने ऐलान किया कि जो भी मेरे सवालों का सही जवाब देगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। सवाल कुछ इस प्रकार से थे, ऐसा क्या है जो आज भी है और कल भी रहेगा? ऐसा क्या है जो आज भी नहीं है और कल भी नहीं होगा? ऐसा क्या है जो आज तो है लेकिन कल नहीं होगा? इन तीनों सवालों के उदाहरण भी देने थे। किसी को भी चतुराई भरे इन तीनों सवालों का जवाब नहीं सूझ रहा था। तभी बीरबल बोला, हुजूर, आपके सवालों का जवाब मैं दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ शहर का दौरा करना होगा। तभी आपके सवाल सही ढंग से हल हो पाएंगे। अकबर और बीरबल ने वेश बदला और सूफियों का बाना पहनकर निकल पड़े। कुछ ही देर बाद वे बाजार में खड़े थे। फिर दोनों एक दुकान में घुस गए। बीरबल ने दुकानदार से कहा, हमें बच्चों की पढ़ाई के लिए मदरसा बनाना है, तुम हमें इसके लिए 1000 रुपए दे दो। जब दुकानदार ने अपने मुनीम से कहा कि इन्हें 1000 रुपए दे दो तो बीरबल बोला, जब मैं तुमसे रुपए ले रहा हूँगा तो तुम्हारे सिर पर जूता मारूंगा। हर 1 रुपए के पीछे 1 जूता पड़ेगा। बोलो तैयार हो। यह सुनते ही दुकानदार के नौकर का पारा चढ़ गया और वह बीरबल से 2-2 हाथ करने आगे बढ़ाया। लेकिन दुकानदार ने नौकर को शांत करते हुए कहा, मैं तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे विश्वास दिलाना होगा कि मेरा पैसा इसी नेक काम पर खर्च होगा। ऐसा कहते हुए दुकानदार ने सिर झुका दिया और बीरबल से बोला कि जूता मारना शुरू करें। तब बीरबल व अकबर बिना कुछ कहे सुने दुकान से बाहर निकल आए।
दोनों चुपचाप चले जा रहे थे कि तभी बीरबल ने मौन तोड़ा। बंदा परवर, दुकान में जो कुछ हुआ उसका मतलब है कि दुकानदार के पास आज पैसा है और उस पैसे को नेक कामों में लगाने की नीयत भी, जो उसे आने वाले कल भविष्य में नाम देगी। इसका एक मतलब यह भी है कि अपने नेक कामों से वह जन्नत में अपनी जगह पक्की कर लेगा। आप इसे यूं भी कह सकते हैं कि जो कुछ उसके पास आज है कल भी उसके साथ होगा। यह आपके पहले सवाल का जवाब है। फिर वे चलते हुए एक भिखारी के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक आदमी उसे कुछ खाने को दे रहा है और वह खाने का सामान उस भिखारी की जरूरत से कहीं ज्यादा है। तब बीरबल उस भिखारी से बोला, हम भूखे हैं, कुछ हमें भी दे दो खाने को। यह सुनकर भिखारी बरस पड़ा, भागो यहाँ से, जाने कहाँ से आ जाते हैं मांगने। तब बीरबल बादशाह से बोला, यह रहा हुजूर आपके दूसरे सवाल का जवाब। यह भिखारी ईश्वर को खुश करना नहीं जानता। इसका मतलब यह है कि जो कुछ इसके पास आज है वो कल नहीं होगा। दोनों फिर आगे बढ़ गए। उन्होंने देखा कि एक तपस्वी पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा है। बीरबल ने पास जाकर उसके सामने कुछ पैसे रखे। तब वह तपस्वी बोला, इसे हटाओ यहाँ से, मेरे लिए यह बेईमानी से पाया गया पैसा है, ऐसा पैसा मुझे नहीं चाहिए। अब बीरबल बोला, हुजूर, इसका मतलब यह हुआ कि अभी तो नहीं है लेकिन बाद में हो सकता है। आज यह तपस्वी सभी सुखों को नकार रहा है, लेकिन कल यही सब सुख इसके पास होंगे। और हुजूर, चौथी मिसाल आप खुद हैं। पिछले जन्म में आपने शुभ कर्म किए थे, जो यह जीवन आप शानो शौकत के साथ बिता रहे हैं, किसी चीज की कोई कमी नहीं। यदि आपने इसी तरह ईमानदारी और न्यायप्रियता से राज करना जारी रखा तो कोई कारण नहीं कि यह सब कुछ कल भी आपके पास न हो। लेकिन यह न भूलें कि यदि आप राह भटक गए तो कुछ साथ नहीं रहेगा। अपने सवालों के बुद्धिमत्तापूर्ण चतुराई भरे जवाब सुनकर बादशाह अकबर बेहद खुश हुए। बीरबल बहुत नेक दिल इंसान थे। वह सदैव दान करते रहते थे और इतना ही नहीं, बादशाह से मिलने वाले इनाम को भी ज्यादातर गरीबों और दीन-दुखियों में बांट देते थे, परंतु इसके बावजूद भी उनके पास धन की कोई कमी न थी। दान देने के साथ साथ बीरबल इस बात से भी चौकन्ने रहते थे कि कपटी व्यक्ति उन्हें अपनी दीनता दिखाकर ठग न लें। ऐसे ही अकबर बादशाह ने दरबारियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि देखें कि सच्चे दीन दुखियों की पहचान बीरबल को हो पाती है या नहीं। बादशाह ने अपने एक सैनिक को वेश बदलवाकर दीनहीन अवस्था में बीरबल के पास भेजा कि अगर वह आर्थिक सहायता के रूप में बीरबल से कुछ ले आएगा तो अकबर की ओर से उसे इनाम मिलेगा। एक दिन जब बीरबल पूजा पाठ करके मंदिर से आ रहे थे तो भेष बदले हुए सैनिक ने बीरबल के सामने आकर कहा, हुजूर दीवान, मैं और मेरे 8 छोटे बच्चे हैं जो 8 दिनों से भूखे हैं। भगवान का कहना है कि भूखों को खाना खिलाना बहुत पुण्य का कार्य है। मुझे आशा है कि आप मुझे कुछ दान देकर अवश्य ही पुण्य कमाएंगे। बीरबल ने उस आदमी को सिर से पांव तक देखा और एक क्षण में ही पहचान लिया कि वह ऐसा नहीं है जैसा वह दिखावा कर रहा है। बीरबल मन ही मन मुस्कराए और बिना कुछ बोले ही उस रास्ते पर चल पड़े जहां से होकर एक नदी पार करनी पड़ती थी। वह व्यक्ति भी बीरबल के पीछे पीछे चलता रहा। बीरबल ने नदी पार करने के लिए जूती उतारकर हाथ में ले ली। उस व्यक्ति ने भी अपने पैर की फटी पुरानी जूती हाथ में लेने का प्रयास किया। बीरबल नदी पार कर कंकरीले मार्ग आते ही 2-4 कदम चलने के बाद ही जूती पहन लेता।
बीरबल यह बात भी गौर कर चुके थे कि नदी पार करते समय उसका पैर धुलने के कारण वह व्यक्ति और भी साफ सुथरा, चिकना, मुलायम गोरी चमड़ी का दिखने लगा था, इसलिए वह मुलायम पैरों से कंकरीले मार्ग पर नहीं चल सकता था। दीवान जी, दीन तहीन की पुकार आपने सुनी नहीं? पीछे आ रहे व्यक्ति ने कहा। बीरबल बोले, जो मुझे पापी बनाए मैं उसकी पुकार कैसे सुन सकता हूँ? क्या कहा? क्या आप मेरी सहायता करके पापी बन जाएंगे? हाँ, वह इसलिए कि शास्त्रों में लिखा है कि बच्चे का जन्म होने से पहले ही भगवान उसके भोजन का प्रबंध करते हुए उसकी माँ के स्तनों में दूध दे देता है, उसके लिए भोजन की व्यवस्था भी कर देता है। यह भी कहा जाता है कि भगवान इंसान को भूखा उठाता है पर भूखा सुलाता नहीं है। इन सब बातों के बाद भी तुम अपने आप को 8 दिन से भूखा कह रहे हो। इन सब स्थितियों को देखते हुए यही समझना चाहिए कि भगवान तुमसे रुष्ट हैं और वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भूखा रखना चाहते हैं, लेकिन मैं उसका सेवक हूँ। अगर मैं तुम्हारा पेट भर दूं तो ईश्वर मुझ पर रुष्ट होगा ही। मैं ईश्वर के विरुद्ध नहीं जा सकता, न बाबा ना। मैं तुम्हें भोजन नहीं करा सकता, क्योंकि यह सब कोई पापी ही कर सकता है। बीरबल का यह जवाब सुनकर वह चला गया। उसने इस बात की बादशाह और दरबारियों को सूचना दी। बादशाह अब यह समझ गए कि बीरबल ने उसकी चालाकी पकड़ ली है। अगले दिन बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे धर्म कर्म की बड़ी चर्चा है, पर तुमने कल एक भूखे को निराश ही लौटा दिया, क्यों? आलमपना, मैंने किसी भूखे को नहीं बल्कि एक ढोंगी को लौटा दिया था, और मैं यह बात भी जान गया हूँ कि वह ढोंगी आपके कहने पर मुझे बेवकूफ बनाने आया था। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने कैसे जाना कि यह वाकई भूखा न होकर ढोंगी है? उसके पैरों और पैरों की चप्पल देखकर यह सच है कि उसने अच्छा भेष बनाया था, मगर उसके पैरों की चप्पल कीमती थी। बीरबल ने आगे कहा, माना कि चप्पल उसे भीख में मिल सकती थी, पर उसके कोमल मुलायम पैर तो भीख में नहीं मिले थे, इसलिए कंकड़ की गड़न सहन न कर सके। इतना कहकर बीरबल ने बताया कि किस प्रकार उसने उस मनुष्य की परीक्षा लेकर जान लिया कि उसे नंगे पैर चलने की भी आदत नहीं, वह दरिद्र नहीं बल्कि किसी अच्छे कुल का खाता कमाता पुरुष है। बादशाह बोले, क्यों न हो, वह मेरा खास सैनिक है। फिर बहुत प्रसन्न होकर बोले, सचमुच बीरबल, माँ दौलत तुमसे बहुत खुश हुए। तुम्हें धोखा देना आसान काम नहीं है। बादशाह के साथ साजिश में शामिल हुए सभी दरबारियों के चेहरे बुझ गए। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बड़ी गंभीर मुद्रा में बैठे किसी समस्या पर विचार कर रहे थे। बादशाह के आसन के पास ही कुछ ज्योतिषी बैठे हुए मंत्रणा में लगे हुए थे। उनके चेहरों से भी तनाव झलक रहा था। तभी बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया। वहां का दृश्य देखते ही वे समझ गए कि मामला कुछ गंभीर है। बादशाह के पास पहुंचकर उन्होंने अभिवादन किया और पूछा, जहांपनाह, बात क्या है? आज आप बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हैं। आप मुझे बताइए, शायद मैं आपकी चिंता कुछ कम कर सके। बीरबल, कल मैंने एक बहुत ही बुरा सपना देखा। मैंने देखा कि एक को छोड़कर मेरे सभी दांत गिर गए हैं। मैंने इन सभी ज्योतिषियों को उस सपने का अर्थ बताने के लिए बुलाया है, बादशाह ने बताया। अच्छा अच्छा, बीरबल को सारी बात समझ में आ गई थी। तभी बादशाह ने ज्योतिषियों से पूछा, हाँ जी, तुम लोगों के गुणाभाग का कोई नतीजा निकला या नहीं? निकला है हजूर। हम सब ज्योतिष आपस में सलाह-मशविरा करके इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जहांपनाह के सारे रिश्तेदारों की मौत उनसे पहले ही हो जाएगी। यही इस सपने का अर्थ है, एक ज्योतिषी बोला।
उस ज्योतिषी की बात सुनकर वहां मौजूद सभी दरबारी भौंचक के रह गए। दरबार में सन्नाटा छा गया था और सभी लोग सकपकाए हुए से बादशाह की ओर ही देख रहे थे। वे डर रहे थे कि कहीं बादशाह का दुख क्रोध में न बदल जाए। ज्योतिषियों की तो हालत खराब हो रही थी। बादशाह के माथे पर बल पड़ गए थे और मुट्ठियां भिंच गई थीं। बीरबल ने तुरंत हालात संभालने का फैसला कर लिया। वे बादशाह से बोले, हजरे आला, मैं भी सपनों का अर्थ निकालने की विद्या थोड़ी बहुत जानता हूं। मुझे लगता है कि इन ज्योतिषियों ने आपके सपने का गलत अर्थ निकाला है। अगर इजाजत हो तो मैं भी इस सपने के बारे में कुछ अर्ज करूं। बोलो बोलो। बीरबल, बादशाह के चेहरे पर कुछ चमक आ गई थी। तुम्हारे ख्याल से मेरे सपने का क्या अर्थ हो सकता है? बंदा परवर, मेरे विचार से आपके सपने का अर्थ है कि आप दीर्घायु हैं। आप अपने सभी रिश्तेदारों से कहीं लंबे वक्त तक जीवित रहेंगे और यह साम्राज्य आपकी हुकूमत के तले रोशन होता रहेगा। बीरबल की बात सुनकर अकबर के चेहरे पर रौनक आ गई और वे मुस्कुराने लगे। बीरबल ने उनके सपने की एक नए दृष्टिकोण से व्याख्या करके पूरा वातावरण ही परिवर्तित कर दिया था। बादशाह ने न सिर्फ बीरबल को पुरस्कृत किया बल्कि ज्योतिषियों को भी यथायोग्य सम्मान और इनाम देकर विदा किया। सभी ज्योतिषी बीरबल की बुद्धिमत्ता की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए अपने घर गए। महाराज अकबर के दरबार में कार्यवाही चल रही थी। दरबार में किसी प्रश्न को लेकर चर्चा हो रही थी। सभी दरबारी एक एक कर अपनी राय दे रहे थे और बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे बैठे यह महसूस कर रहे थे कि दरबार में सबकी राय अलग अलग है। उन्हें ये देखकर आश्चर्य होता है कि सबकी सोच एक जैसी क्यों नहीं है। बादशाह अकबर अब बीरबल से पूछते हैं कि तुम मुझे क्या ये बता सकते हो कि सबकी राय आपस में मिलती क्यों नहीं है? सब लोग क्यों अलग अलग सोचते हैं? बीरबल अकबर से कहते हैं कि बादशाह, हर बार ऐसा नहीं होता है। कुछ समस्याएं ऐसी भी होती है जिस पर सभी के विचार समान होते हैं। कुछ देर के बाद दरबार की कार्यवाही समाप्त हो जाती है और सभी लोग अपने अपने घर लौट जाते हैं। शाम के वक्त जब बीरबल और अकबर बाग में घूमने निकले थे, तभी बादशाह अकबर ने फिर से वही बात करनी शुरू कर दी। तभी बीरबल ने अकबर को बाग में एक कुआं है, वहां पर चलने के लिए कहा। अब अकबर और बीरबल कुंबे की ओर चलने लगे। कुंबे के पास पहुंचते ही बीरबल ने अकबर से कहा कि मैं आपको ये बताने के लिए यहाँ पर लाया हूँ कि बहुत सी ऐसी बातें होती है जिस पर सभी लोगों के विचार एक जैसे ही होते हैं। बादशाह अकबर ने कुछ देर तक कुंबे की ओर देखा पर उसे कुछ समझ में नहीं आया। फिर अकबर ने बीरबल से कहा कि तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बीरबल ने कहा कि आप सब समझ जाएंगे। आप सिर्फ फरमान कीजिए कि नगर के हर घर से एक लोटा दूध लेकर कल सुबह बाग में जो कुआं है उसमें डाला जाए। यदि हर घर से एक लोटा दूध इस कुंबे में डाला जाएगा तो फिर ये कुआं दूध से भर जाएगा। बीरबल की ये बात सुनकर बादशाह अकबर हंसने लगे। उन्होंने फिर भी बीरबल के कहने के अनुसार फरमान जारी कर दिया। शहर भर में ये बात सभी को बता दी कि कल सुबह बाग में जो कुआं है उसमें अपने घर से एक लोटा दूध लेकर डालना है। जो भी वैसा नहीं करेगा उसे सजा मिलेगी। दूसरे दिन बाग के बाहर लोगों की कतार लग गई। इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा था कि हर घर में से कोई न कोई दूध का एक लोटा लेकर जरूर आए। सभी के हाथों में भरे हुए पात्र दिखाई दे रहे थे। अकबर और बीरबल दूर बैठकर ये सब देख रहे थे। शाम होने तक कुंबे में दूध डालने का काम पूरा हो गया था। शहर के सभी घरों में से कुंबे में दूध डाला गया था। जब सब लोग वहां से निकल गए थे
तभी बादशाह अकबर और बीरबल ने कुंबे के निकट जाकर देखा। कुआं पूरी तरह भर गया था। ये देखकर अकबर को हैरानी हुई कि कुआं दूध से नहीं बल्कि पानी से भरा हुआ है। दूध का तो कोई नामोनिशान ही नहीं था। हैरान होकर अकबर ने बीरबल से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। मैंने फरमान तो दूध डालने का किया था, लेकिन दूध की जगह पर पानी कैसे आ गया? लोगों ने दूध क्यों नहीं डाला? बीरबल ने हंसते हुए अकबर से कहा कि यही तो मैं आपको बताना चाहता था। अकबर ने कहा कि मैं कुछ समझा नहीं। बीरबल ने कहा कि मैंने आपसे कहा था ना कि बहुत सी बातें ऐसी होती है जिस पर सभी लोग एक जैसा ही सोचते हैं। इस किस्से में भी वैसा ही हुआ। सभी लोग ने एक जैसा ही सोचा कि इतने सारे लोगों में से अगर हम अकेले कुंबे में पानी डालेंगे तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी को क्या पता चलेगा अगर हम दूध की जगह पर पानी डालें तो? हमारे एक के पानी डालने से कुछ भी नहीं होगा। सभी ने ऐसा ही सोचा और सब लोग दूध की जगह पर पानी लेकर कुंबे में डालने लगे। अंत में कुआं दूध की जगह पर पानी से भर गया। आखिर बीरबल ने ये साबित कर ही दिया कि कभी कभी सभी लोग एक जैसा ही सोचते हैं। बीरबल की ये चतुराई देखकर बादशाह अकबर खुश हो गए। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी हमारी स्टोरी। बादशाह अकबर की राजसभा के 9 रत्नों में से एक बीरबल अपनी योग्यता के कारण देश विदेश में प्रसिद्ध हो चुके थे। उनकी बुद्धिमत्ता की कहानियां चारों ओर दूर दूर तक फैल गई थीं। उनके बारे में प्रसिद्ध था कि उन्हें बुद्धि में कोई हरा नहीं सकता। बीरबल के चर्चे ईरान के बादशाह के कानों में भी जा पहुंचे थे। वह बीरबल से मिलकर उनकी बुद्धि परखने का बड़ा इच्छुक हो उठा। इसी मकसद से उसने अपना एक दूत अकबर की राजसभा में बीरबल के लिए ईरान आगमन के निमंत्रण पत्र के साथ भेजा। सप्ताह भर की यात्रा के पश्चात राजदूत ने आगरा पहुंचकर वह निमंत्रण पत्र बादशाह अकबर को सौंपा। सभासदों के साथ विचार विमर्श करके बादशाह ने बीरबल को ईरान प्रस्थान करने का आदेश दिया। बीरबल प्रसन्नतापूर्वक राजदूत के साथ यात्रा पर निकल पड़े। एक लंबी यात्रा के बाद वे ईरान पहुंचे। राजदूत ने बीरबल को अतिथिशाला में बड़े सम्मान के साथ ठहराया। बीरबल ने भोजन आदि के बाद थोड़ा आराम किया। शाम को वह दूत बीरबल को राज्यसभा में ले गया। जैसे ही बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया, उन्हें एक बड़ा ही विचित्र दृश्य दिखा। सामने 4 एक जैसे सिंहासनों पर एक जैसी रूपाकृति वाले 4 व्यक्ति बैठे हुए थे। देखने में उनमें कोई अंतर नहीं लग रहा था। उन चारों में से कोई एक बादशाह था, किंतु वह कौन था यह बीरबल का पता लगाना था। परंतु यहाँ तो बीरबल भी उन्हें देखकर चकरा गए थे। वे इससे पहले ईरान के बादशाह से मिले भी नहीं थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि किस प्रकार बादशाह को पहचानकर उसका अभिवादन करें। अचानक एक विचार उनके मन में कौंधा। थोड़ी देर तक वे चुपचाप खड़े खड़े उन चारों की गतिविधियों का निरीक्षण करते रहे। फिर वे उन चारों में से एक के पास गए और बोले, बादशाह सलामत, मैं आपकी सेवा में अपना सलाम पेश करता हूँ और खुदा से आपकी सलामती की दुआ करता हूँ। मैं हिंदुस्तान से आपसे मुलाकात के लिए ही यहाँ आया हूँ। मैं अपने शहंशाह अकबर आजम की तरफ से आपके लिए नेकनियती और दोस्ती का पैगाम लाया हूँ। वह व्यक्ति जिससे बीरबल ने यह बात कही अपने सिंहासन से उठा और बोला, बीरबल, हम ईरान में तुम्हारा स्वागत करते हैं और तुम्हारी अक्लमंदी की दाद देते हैं। यह हमारी खुशनसीबी है कि हमें तुम जैसे होशियार और काबिल शख्स से मिलने का मौका मिला। तुम्हारी हमने बहुत तारीफ सुनी थी।
पहले हमें भी यकीन नहीं आता था कि कोई शख्स इतना बुद्धिमान भी हो सकता है, लेकिन आज हमने खुद अपनी आंखों से देख लिया। इस बात में कोई शक नहीं कि तुम वाकई बहुत अक्लमंद हो। मगर यह तो बताओ कि आखिर तुम्हें पता कैसे चला कि हम ही असली बादशाह हैं? हमें यह सवाल परेशान कर रहा है। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, तारीफ के लिए शुक्रिया बादशाह सलामत। दरअसल मैं आप चारों को बड़ी बारीकी से देख रहा था। आपके अलावा बाकी 3 लोग बड़े घबराए हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो वे सोच रहे हो कि क्या किया जाए और क्या नहीं। वे बार बार आपके चेहरे की तरफ ही देख रहे थे। वे खुद फैसला लेने में अयोग्य से दिखते हुए केवल आपका रवैया देख रहे थे, ताकि वे भी वैसा ही कर सकें। लेकिन आप तो असल बादशाह हैं, इसलिए आपको किसी के भी चेहरे की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं थी। आपकी नजर सीध मेरे ऊपर जमी थी। ईरान का बादशाह बीरबल के बुद्धिचातुर्य से बहुत प्रभावित हुआ। वह इतना अधिक प्रसन्न हुआ कि सिंहासन से उठकर उसने बीरबल को गले लगा लिया और बोला, बीरबल, तुम वाकई बादशाह अकबर के दरबार के बेहतरीन गाने हो। तुम्हारी अक्लमंदी काबिले तारीफ है। बीरबल वहां लगभग 1 सप्ताह तक सम्मानित अतिथि के रूप में रहे। वहां उन्हें ईरान की विभिन्न विशेषताओं को देखने का भी अवसर प्राप्त हुआ। भारत लौटते समय ईरान के बादशाह ने बीरबल को बहुत सारे उपहारों के साथ विदा किया। आगरा लौटकर जब उन्होंने बादशाह अकबर को अपनी ईरान यात्रा के बारे में बताया तो वे बड़े खुश हुए। वे बीरबल की तारीफ करते हुए बोले, हमें पूरी उम्मीद थी कि तुम ईरान में भी अपनी काबिलियत का सिक्का जमा दोगे। शाबाश। फिर बादशाह अकबर ने भी बीरबल को इनामों से नवाजा। फारस के बादशाह और अकबर के बीच बड़े ही दोस्ताना रिश्ते थे। दोनों ही अक्सर एक दूसरे को कीमती तोहफे भेजते रहते थे। वे दरबारियों की होशियारी की परीक्षा लेने के लिए एक दूसरे को पहेलियां भी भेजा करते थे। एक दिन फारस के बादशाह का दूत एक तोहफे के साथ बादशाह अकबर के दरबार में आया। बादशाह को आदाब करके उसने उन्हें फारस के बादशाह का संदेश सुनाया और फिर उनके सामने अपने तोहफे को पेश करने की इजाजत मांगी। इजाजत मिलने पर वह तोहफा दरबार में लाया गया। उस तोहफे को देखकर सभी दरबारी सन्न रह गए। वह दरअसल एक बड़ा पिंजरा था जिसमें एक शेर था। कुछ देर बाद ही दरबारी समझ सके कि वह कोई वास्तविक शेर नहीं बल्कि एक मूर्ति थी। मूर्ति इतनी सजीव थी कि कोई भी उसे देखकर कुछ देर के लिए उसे असल का शेर ही समझता। तभी फारस के दूत ने अपने बादशाह का एक और संदेश सुनाया, शेर को बाहर निकालने के बाद मेरा पिंजरा लौटा दिया जाए। इसमें कोई मुश्किल नहीं। बादशाह अकबर बोले, पिंजरे का दरवाजा खोलकर शेर की मूर्ति बाहर निकाल लो और पिंजरा वापस कर दो। लेकिन जब दरबारी पिंजरे के पास पहुंचे तो यह देखकर हैरान रह गए कि पिंजरे में कोई दरवाजा तो है ही नहीं। सारे दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। जब पिंजरे में कोई दरवाजा ही नहीं है तो शेर को बाहर कैसे निकाला जाए? कुछ दरबारी बोले कि शेर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर निकाल लिया जाए। लेकिन कुछ का कहना था कि शेर किसी मजबूत धातु का बना होगा और इस तरह उसे तोड़ना आसान ना होगा। बादशाह अकबर और सभी दरबारियों के माथे पर बल पड़े हुए थे और वे इस पहेली का अर्थ खोज निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बहुत देर सोचने के बाद भी उनकी समझ में कोई समाधान नहीं आया। उधर फारस का दूत चुपचाप एक ओर खड़ा दरबारियों की हालत देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। जब बहुत देर तक कोई समाधान नहीं निकल सका तो बादशाह ने बीरबल को बुला भेजा। बीरबल के आने पर वे उनसे बोले, फारस के बादशाह चाहते हैं कि इस पिंजरे को तोड़े बिना यह शेर बाहर निकाल लिया जाए।
अब तुम ही बताओ कि क्या ऐसा करना संभव है। बादशाह की बात सुनकर बीरबल उस पिंजरे का बड़ी बारीकी से निरीक्षण करने लगे। फिर उन्होंने उस शेर को गौर से देखा। कुछ क्षण विचार करने के बाद वे उस शेर को खरोंचकर देखने लगे। वे समझ गए कि वह शेर मोम का बना हुआ है। देखने वालों को भ्रम में डालने के लिए उस पर सिर्फ धातु की पतली परत चढ़ा दी गई थी। यह काम हो जाएगा जहांपना, लेकिन इसके लिए मुझे कल तक का समय दीजिए। बीरबल बोले। उनकी आंखें चमक रही थीं। वक्त की तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम बस यह समस्या सुलझा दो, कहते हुए बादशाह ने उस दिन का दरबार खत्म कर दिया। अगले दिन बीरबल लकड़ी के हत्थों वाली लोहे की कुछ छड़ों को लेकर दरबार में आए। उन्होंने नौकरों को उन छड़ों को गर्म करके लाल करने का आदेश दिया। जब यह काम हो गया तो वे उन छड़ों को उस शेर के शरीर में घुसेड़ने लगे। बादशाह अकबर और सभी दरबारी बीरबल को यह सब करते हुए बड़े ध्यान से देख रहे थे। वे गर्म बड़े शेर के शरीर में डालते ही मोम पिघलने लगा। जल्दी ही सारा मोम पिंजरे के बाहर आ गया। बादशाह अकबर मुस्कुरा रहे थे। जिस पहेली को वे बहुत कठिन समझ रहे थे, उसे तो बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से बड़ी आसानी से सुलझा दिया था। बीरबल ने फारस के बादशाह की खुद को श्रेष्ठ दिखाने की योजना पर पानी फेर दिया था। बादशाह ने बीरबल की होशियारी की जमकर तारीफ की और कीमती उपहारों से उन्हें लाद दिया।